हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड पुलिस के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या 6 जुलाई को पेपर हो सकता है या फिर 2025 में जो है उत्तराखंड पुलिस की कट ऑफ क्या रहने वाली है। और उसके साथ साथ अगर 6 जुलाई को पेपर हो गया तो कम समय में आप तैयारी कैसे करें और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें जिससे आपका सिलेक्शन ईजी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो उत्तराखंड पुलिस का जिन्होंने फिजिकल दिया है और जो उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, चिंता मत कीजिए, आपका सपना साकार भी जरूर होगा, बस आप मेहनत करते रहिए और अपने मेहनत पर बिल्कुल अपने आप पर विश्वास रखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या 6 जुलाई को पेपर होगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि अभी 16 जून को जो है यहाँ पर कोर्ट में हायरिंग है उत्तराखंड पुलिस के रिलेटेड। तो 16 जून पर तो फैसला आएगा उसका। अब इसमें अब हो सकता है अगर उस दिन भी कोई अगर यहाँ पर कोई भी अगर डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो आगे डेट बढ़ सकती है। फिर अगर आगे डेट बढ़ेगी तो फिर 6 जुलाई का आपका पेपर है तो क्या वो पेपर समय पे होगा? तो फिर नहीं, फिर आपका पेपर जो है और आगे खिसक जाएगा। अगर हाँ, अगर जो 16 जून को अगर कोर्ट जो है यहाँ पर फाइनल कर देती है, अगर एज नहीं बढ़ाती है, तो फिर आपका हो सकता है कि 6 जुलाई को ही आपका पेपर संभवतः हो जाए। तो ये सब तो आप कोर्ट पे ही डिपेंड है कि कोर्ट अपना निर्णय क्या लेती है 16 जून को। तो 16 जून को देखते हैं उसमें क्या होता है। और आपको जो भी डिसीजन कोर्ट का आएगा सबसे पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो इसके लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं 2025 में कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक RTI दिखाता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बात करेंगे। तो ये RTI किसने लगाई थी, तो इसमें क्या लिख रखा है आपको मैं बताता हूँ। अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या जो ये थी दिनांक 30/10/2024 में विज्ञापित पुलिस आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष एवं आरक्षी IRB PAC पुरुष की शारीरिक माप जोप एवं दक्षता परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की 54,023 है। तथापि अवगत कराना है कि श्रेणीवार उपस्थित अभ्यर्थियों की सूचना आधारित नहीं है। तो इसमें ये साफ साफ बता रखा है कि टोटल उत्तराखंड में जितने भी जहाँ पर फिजिकल हुए थे, टोटल जो कैंडिडेट थे आपके 54,000 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। अब इसमें ये नहीं बता रखा है कि पास कितने हुए थे और फेल कितने हुए थे। तो एक अगर आप अनुमान भी लगाओ कि इस बार कह भी रहे थे कि मतलब बहुत से कैंडिडेट बहुत जगह जैसे हरिद्वार हो गया, इन जगहों पे फिजिकल काफ़ी हार्ड हो रहा था। तो एक अनुमान भी लगाते हैं तो 8 से 10,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं इसमें बाहर हुए होंगे। कोई हाइट में बाहर हुआ था, कोई फिजिकल मेजरमेंट हो गए या फिर कोई अलग अलग जैसे कोई सर्टिफिकेट में, इनमें काफ़ी कैंडिडेट बाहर हुए थे। तो इससे अगर एक मोटा माटा अनुमान लगाते हैं तो आपके 45 के समथिंग इसमें कैंडिडेट बैठते हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए इसमें, अगर एज नहीं बढ़ती है तो इसलिए मैं हर वीडियोस में आपको बता रहा हूँ कि जिनका भी इस 2000 पोस्ट में उत्तराखंड पुलिस की जो 2000 पोस्ट हैं, जिन्होंने भी फिजिकल दिया है, और फिजिकल चाहे उनका कितना ही बना है 80 से ऊपर, चाहे 80 बना है, 82 बना है, 88 बना है, उन सभी कैंडिडेट के लिए इस बार बहुत अच्छा मौका है। वो भी उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। क्यों? ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि 2000 पोस्ट में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आई है और उसमें केवल पुरुषों की भर्ती है, महिलाओं की एक भी भर्ती नहीं है। और पहले के उसमें देखा होगा जैसे 1550 पोस्ट आई थी पिछली बार, उसमें 30% आपको पता ही है कि उत्तराखंड में जो है महिलाओं को आरक्षण है, तो 30% महिलाओं की सीटें चलेगी उसमें। फिर उसके बाद और अन्य कैटेगरीज में सीटें बढ़ के वो हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो आपकी सीटें होंगी वे 2000 के 2000 पुरुषों की सीटें होंगी और फिर जो SC हो गया, जनरल हो गया, उनकी अलग उसमें डिवाइड कर रखा होता है उसमें अलग अलग करके।
तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस बार मतलब आपके पास बहुत अच्छा मौका है। जो पुराने कैंडिडेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखे हैं पहले, चाहे वो पिछली बार का उत्तराखंड पुलिस का दे रखा हो या फिर अभी हाल ही में उन्होंने एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो उनके लिए तो उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर भी इसमें थोड़ा ईजी लेवल का बनेगा। जैसे आपका अभी हवलदार प्रशिक्षक का आपने पेपर देखा होगा, उस टाइप का ही पेपर बनेगा, ईजी लेवल का, और इतना हार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर 23 साल तक 22 साल तक इसमें एज है, तो आयोग भी उसी हिसाब से पेपर बनाता है। और आपके जैसे आयोग भी जो है पेपर उनके हिसाब से ना, जैसे आप कनिक सहायक का पेपर इतना हार्ड क्यों बनता है, उसमें एज ही 42 साल तक है, तो उसमें एक 18 साल का जो अभी नौ शिकिया है वो भी पेपर दे रहा है, और एक 42 साल का आदमी भी पेपर दे रहा है, जो इस उसके बाद इतना एक्सपीरियंस है कि मतलब कह नहीं सकते, वही चीज़ें होती है। अगर मतलब इसमें जो है कम एज के जिसमें पेपर होते हैं, उसमें जो है पेपर थोड़ा ईजी बनता है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत भी जितना हो सके मतलब पढ़ाई में थोड़ा जोर दे दीजिए, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने का। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। तो इस हिसाब से ये है कि अब हम बात करेंगे कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ जाएगी, उससे पहले हम जो हमारी उत्तराखंड पुलिस में जो 2022 में जो भर्ती आई थी, सबसे पहले उसकी कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले आप उस पीडीएफ को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये कट ऑफ है, ये उत्तराखंड पुलिस पुलिस आरक्षी की कट ऑफ है। तो इसमें जो है यूआर जो जनरल कैटेगरी में 160 कट ऑफ गई थी, और उसके बाद जो है अनारक्षित पूर्व सैनिक 134 कट ऑफ गई थी। और इसमें एक बात आप नोट करना कि इसमें 1.5 लाख के करीब लोग इसमें एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे, लेकिन इस बार तो इसमें 55,000 तो केवल जिन्होंने फिजिकल में आए हुए हैं उतने हैं। अब एग्ज़ाम कम से कम आपके 40-45 हज़ार देंगे, ये इसमें फ़र्क देख लेना आप खुद ही अपने आधार पर यहाँ पर उसको कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद है अनारक्षित पूर्व सैनिक की 134 गई थी, और अनारक्षित स्वतंत्रता आश्रित की इसमें 152 गई थी, और उसके बाद है अनारक्षित होमगार्ड की इसमें 138 गई थी। अनारक्षित अनाथ की इसमें कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था। अनुसूचित जाति की इसमें 153 गई थी, अनुसूचित जाति की 153 गई थी कट ऑफ इसमें। और अनुसूचित जाति और जो पूर्व सैनिक के अंतर्गत आते हैं 99 कट ऑफ गई थी उनकी। और अनुसूचित जाति जो स्वतंत्रता सेनानी आश्रित जो है 128 गई थी। अनुसूचित जाति होमगार्ड की इसमें 125 गई थी। अनुसूचित जाति अनाथ की इसमें कोई उपलब्ध नहीं था। और अनुसूचित जनजाति की इसमें 157 कट ऑफ गई थी। अनुसूचित जनजाति पूर्व सैनिक की 112 कट ऑफ गई थी। अनुसूचित जनजाति इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी आश्रित है जो इसमें कोई उपलब्ध नहीं था। और अनुसूचित जनजाति होमगार्ड की इसमें 120 कट ऑफ गई थी। अनुसूचित जनजाति अनाथ की इसमें कोई उपलब्ध नहीं था। उसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग जो आपका ओबीसी वगैरह में आते हैं, ये 158 इसकी कट ऑफ गई थी। और अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल की समान ही कट ऑफ रहती है, वैसे उसकी 160 मतलब 2 नंबर का फ़र्क है। और अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व सैनिक की 128 गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता सेनानी आश्रित जो है 141 कट ऑफ गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग होमगार्ड और अनाथ इसमें उपलब्ध नहीं थे। अब उसके बाद ईडब्ल्यूएस की आती है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो कैंडिडेट आते हैं, 155 इनकी कट ऑफ गई थी। तो फिर जो ईडब्ल्यूएस में पूर्व सैनिक इनमें उपलब्ध नहीं था, और ईडब्ल्यूएस जो स्वतंत्रता सेनानी आश्रित जो थे 142 की कट ऑफ गई थी। अब पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब आप इसमें खुद ही ये देख लीजिए कि इसमें 1.5 लाख लोग ने इसमें वो दिया था आपका रिटर्न रिटर्न दिया था। और पिछली बार जो थे कैंडिडेट के जो फिजिकल में मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे, मैं अभी आपको मार्क्स भी दिखाऊंगा। मतलब हर चौथे या पाँचवें कैंडिडेट के 90 तक मार्क्स थे उसमें, मैं आपको दिखाऊंगा अभी उसमें कैंडिडेट लिस्ट में। तो 90-90 95-95 ऐसे कैंडिडेट मार्क्स लेके आए, लेकिन इस बार मार्क्स में भी फर्क आ रखा है। बच्चों के जो कैंडिडेट के हैं 80 से 90 के बीच में, मतलब 95% ऐसे बच्चे हैं जिनके 80 से 90 के बीच में मार्क्स आए हुए हैं। अब सबसे पहले हम अनारक्षित की बात करते हैं। इसमें इस बार अगर एज नहीं बढ़ती है तो आपका ईजिली 145 से 150 में ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये चीज़ें। चाहे पेपर आयोग बहुत से लोग बोल रहे थे कि पेपर का लेवल देखते, पेपर आयोग
अपने लेवल का बनाएगा, इतना हार्ड भी नहीं बनाएगा कि आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, और इतना इजी भी नहीं बनाएगा कि इसको सब लोग कर लें। मतलब इस लेवल का पेपर आयोग इस तरह का पेपर बनाएगा आयोग, इस लेवल का पेपर बनाएगा जिससे मतलब जैसा आपने अभी उसका देखा होगा ये हवलदार प्रशिक्षक का, सेम उसी तरह का पेपर बनेगा। उससे थोड़ा हो सकता है लो बन जाए क्योंकि इसमें सीट कम थी, इसलिए थोड़ा बहुत बना था। अगर जिसने भी हवलदार प्रशिक्षक का पेपर दिया घर पे सॉल्व किया होगा ना, अगर उसके उसमें 60+ या 65+ मार्क्स बन रहे हैं तो उसका ईजिली उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सिलेक्शन ईजिली। तो अनारक्षित का मैंने बता दिया आपके 145 से लेके 50 तक जिसके बनेंगे तो उसका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये कैटेगरी है आपके, इनमें आप चाचा पाँच नंबर कम कर लीजिए। जैसे अनारक्षित है आपके, अनारक्षित में क्योंकि इसमें सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना, आप खुद ही सोच लीजिए। जहाँ पहले अगर एससी वालों के चाहे कोई भी सीट, अभी एससी वालों की जैसे 400 सीटें हैं, या जनरल वालों की टोटल 1200 सीटें हैं, अभी जनरल में टोटल 1200 सीटें हैं। तो पिछली बार जनरल में तो टोटल इतनी सीटें थी, टोटल चाहे 1500 सीटें थी, जिसमें से आपके 300-400 सीटें कितनी महिलाओं के लिए चलेगी, बाकी जो सीटें बची 800-900 सीटों में से भी आपके कैटेगरी वाइज जो डिवाइड होगी, इसमें कुछ सीटें ईडब्ल्यूएस में चलेगी, कुछ सीटें ओबीसी में चलेगी, कुछ सीटें एससी में चलेगी। जनरल वालों की कितनी बची, 200-300-400 सीटें बची। इस बार तो 1200 सीटें तो जो जनरल वालों की है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ मतलब कम जा सकती है इसमें। और फिर यही है अनारक्षित स्वतंत्रता संग्राम आश्रित, इनके भी आप इनमें 4-5 नंबर आप कम कर लीजिए, जो इनके भी सब कैटेगरी हैं अंदर। अब उसकी बात करते हैं हम अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति पिछली बार गई थी 153 कट ऑफ, ठीक है। इस बार है, अगर आपके 142 से 145 के बीच में अगर आपके नंबर है ना, आपका फाइनल सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। तो इसलिए मैं सभी कैंडिडेट से कह रहा हूँ, मन लगा के तैयारी करिए यार। आपको मतलब याद करना है कोई चीज़, वो ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़ना है आपको, ज़रूरी नहीं है कि सारे चैप्टरों को आपको रट देने हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए प्रीवियस ईयर में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते ज़्यादातर, उन्हीं चैप्टरों को पढ़िए, आपके लिए वर्डन कम हो जाता है। जैसे अभी आयोग देख लीजिए कि आप एक संस्कृति, उत्तराखंड में संस्कृति वाला टॉपिक उससे ज़्यादा पूछ रहा है, उस टॉपिक को पी जाइए बिल्कुल, चाहे वो उससे BS नेगी की बुक हो, चाहे परीक्षा वाणी की बुक हो, उन उन चैप्टर से ऐसा कवर कीजिए कि आयोग कहीं बाहर से पूछ नहीं सकता। और हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया। अब जैसे 20 नंबर की आपकी हिंदी आती है, हिंदी तो आप बिल्कुल कवर कर लीजिए, 20 नंबर वो हो गया आपके, और 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, 30 नंबर यहीं पे यहीं हो। और उत्तराखंड में अगर आप 40 में से मतलब 25 नंबर तो हर कोई लेके आ जाएगा उत्तराखंड में। अब उतने कितने हो गए, 30, 40, 50, 55 हो गए, 55 हो गए। और उसके बाद फिर कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का आप 4-5-6 चैप्टर भी अगर आप ईजिली कर सकते कर पाएंगे, अगर कर लेते हैं तो आपका उसमें काम बन जाएगा। कंप्यूटर मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में सबसे बेस्ट बुक है ये परीक्षा मंथन वाली कंप्यूटर की, जो मैंने जिसका रिव्यू भी दिया था आपको। अगर आपने वो बुक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं उस बुक को, आप उस पे चले जाइए, क्या कहते हैं, प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। काफ़ी बेस्ट बुक है क्योंकि आयोग जो है यहीं से ही आपका पेपर बनाता है। और ये है जो पुलिस का पेपर होगा ये इजी लेवल का ही होगा, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर आप 70 मार्क्स भी अगर आपने कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके 90 नंबर आ रखे हैं, तो अगर आप 70 नंबर उसमें लेके आते हैं तो आपका ईज़िली 160 नंबर बन जाते हैं। अगर वही अगर आप 80 नंबर आ रखे हैं, अगर 70 नंबर लेके आते हैं तो आपके 150 बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन ईज़ी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है, आप पढ़ाई में फ़ोकस करिए और अपने आप को बिल्कुल अपने जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको मजबूत करिए बिल्कुल। अब उसके बाद जो इनकी सब कैटेगरी है, इनमें आप 4-4 5-5 नंबर कम कर लीजिए। और उसके बाद है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में इस बार आपके 145 से लेके 148 तक फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अनुसूचित जनजाति में, ये आप देख लेना इन चीज़ों में। और फिर जो इनकी सब कैटेगरी है इनमें आप कम कर लीजिए उसमें 4-4 5-5 नंबर। और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जो EWS के आते हैं अन्य पिछड़े वर्ग में, तो इसमें पिछली बार गए थे 158, और इसकी कट ऑफ तो हमेशा से जनरल के आसपास ही रहती है। तो जनरल की जितनी कट ऑफ जाएगी उससे 1-2 नंबर आप इसको कम ही कर लीजिए, तो इस तरह से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार आपके लिए एक खास बात ये भी है कि जो पुलिस आरक्षी है ना, इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। और उनमें क्योंकि आपकी इस बार इसमें फायरमैन की कोई पोस्ट नहीं है, तो दो ही आपको पोस्ट इसमें दिखेंगे, एक RB और एक ये वाली PAC और IRB वाली। तो इसमें ज़्यादातर पोस्ट आपके
उसके ही हैं, क्या कहते हैं, पुलिस आरक्षी के ही हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो उत्तराखंड आरक्षी, पीएसी और आईआरबी। हाँ, इसकी कट ऑफ थोड़ी अगर हाई जा सकती है। क्यों? इसमें एक तो जो पोस्ट हैं वो कम है, इसमें पोस्टों की संख्या कम है। और उसके साथ साथ जो अगर जो भी अगर मान ले इसमें ये होता है कि लास्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उसमें आपको फॉर्म फिलअप कराया जाता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। अगर जो मतलब कैंडिडेट होगा जिसके अच्छे मार्क्स आ रखे हैं वो ज़्यादातर इन्हीं को ही चूज करेगा। और जो फिर जिसके कम नंबर आएंगे उनको आरक्षी वाली पोस्ट मिलेगी। तो इसमें आपके पोस्ट कम है तो इसमें कट ऑफ हाई जाने की चांसेस हैं। फिर भी मतलब इतनी भी हाई नहीं जाएगी कि आप 160 165 ऐसा भी नहीं होगा। आपके कट ऑफ इसमें भी ठीक ठाक ही रहेगी, लो रहेगी। अब जैसे सबसे पहले इसमें अनारक्षित की बात करते हैं। इसमें अनारक्षित में आपका 150 से 100 जो है 53 तक आपका फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। जो ये अनारक्षित में जो यूआर कैटेगरी में आते हैं, आप 2-2 3-3 नंबर इसमें सब कैटेगरी में आप कम कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति में आपका इसमें 145 से 148 के बीच में इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन ईज़िली हो जाएगा। और उसके साथ-साथ जो अनुसूचित जाति है ये उसमें 2-2 3-3 नंबर आप इसमें कम कर सकते हैं। तो उसके बाद है अनुसूचित जनजाति में आपका इसमें 148 से लेके 153 के बीच में आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन ईज़िली हो जाएगा। और उसके साथ-साथ आप इसमें वो कर सकते हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यूआर के बिल्कुल अड़ोस-पड़ोस में ही रहते हैं इसकी कट ऑफ। तो आप 100 53 से लेके इसमें 152 से लेके 155 के बीच में, या फिर 48 से लेके इसमें आप 153 के बीच में इसमें आप कह सकते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये सभी मैं कोई हवा-हवा में बात नहीं कर रहा, ये सभी जो आपके अभी कैंडिडेट जितने पास हुए हैं, उसमें फिजिकल में अभी जितने ने फिजिकल दिया है, अभी तो उसमें ये भी नहीं बताया कि इसमें पास कितने हुए हैं। अगर पास इसमें वही अगर लास्ट में आपका 40,000 कैंडिडेट भी अगर या 45,000 कैंडिडेट भी अगर रिटर्न के लिए बैठते हैं तो उसमें से बहुत से ऐसे बंदे होंगे जो किसी और एग्जाम में निकल गए होंगे। चाहे अभी परिवहन आरक्षी का वो हुआ था, फाइनल रिजल्ट आ गया उसमें निकल गए होंगे। कुछ तो आपके जैसे कनिक सहायक का अभी जो हुआ है 700-800 पोस्ट उसमें निकल जाएंगे। कुछ मतलब बहुत से कैंडिडेट ऐसे, क्योंकि हर कोई बेरोजगार है, हर कोई नौकरी चाहता है। तो हर मतलब बंदा जो है अलग अलग एग्जाम देता है, चाहे वो लो लेवल का एग्जाम हो या हाई लेवल का एग्जाम हो। अगर एक बार आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली तो आप हर एग्जाम में फिर वो हो जाते हो कि नहीं यार मुझे एग्जाम देना है करके। तो इसलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि कट ऑफ कम जा सकती है करके। तो फ्रेंड्स, आप सभी के पास बहुत अच्छा मौका है। तो आप तो फायरमैन का तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फायरमैन का तो इस बार कोई है ही नहीं। तो आप सभी जो है जिनका भी उत्तराखंड पुलिस का अभी रिटर्न होने वाले हैं, आप हताश मत हो। अभी कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट में जल्दी से आपका मतलब वो निर्णय आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। बस आप अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाए रखिए। अगर बाई चांस अगर 1 डेढ़ महीना 2 महीना लेट भी होता है तो यार देखो, वो कहते हैं ना, सफलता जो है बिल्कुल इतनी आसानी से नहीं मिलती। पसीने आदमी के पसीने निकल जाते हैं बिल्कुल कोई भी चीज़ को पाने के लिए। तो इसीलिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, एग्ज़ाम तो आपका होगा, आज नहीं होगा कल तो होगा। अब आप एक चीज़ सोचिए, जब आपने 2000 अभी तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नए होंगे, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने 2022 वाली भर्ती भी दे रखी होगी, उसके बाद 2-3 भर्ती भी दे रखी होंगी। तो आपने सुना होगा कि हाँ भाई 2000 पुलिस की भर्ती आने वाली है। तो उस समय आपने दिनमाया होगा, नहीं यार इस बार पुलिस की भर्ती मैं भी निकालूँगा करके। तो आई ना, आई तो थी भर्ती। वही है, कोई भी चीज़ अगर आ गया तो वो हटेगा नहीं। मतलब ये है कि टाइम ज़रूर लगता है, आपके पास भी अच्छा मौका है ये। आपने फिजिकल दे दिया, आपका एक काम पूरा हो चुका है। सबसे मेन इसमें फिजिकल होता है। फिजिकल में आपने इतने धूप में आप दौड़े, आपने इतने 90 का फिजिकल बनाया, 100 का बनाया, 80 का बनाया। भाई मेहनत मेहनत होती है, हमें भी पता है, मैंने खुद फिजिकल दिया है इसका। मेरे फिजिकल में मैं अभी मार्क्स नहीं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। मेरा खुद मैंने उत्तराखंड पुलिस का खुद फिजिकल दिया है। और मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है करके वहाँ बिल्कुल 6 से 7 घंटे वहाँ पर ग्राउंड में मेहनत करने के बाद अब ये है कि फिजिकल हो गया हमारा, एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा है मेन रिटर्न का। अगर रिटर्न में हो गया तो आदमी को तो उसी दिन पता चल जाता है, जैसे दिन से रिटर्न दे के आओगे तुम, आपको उसी दिन पता चल जाएगा कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। लेकिन वो आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, आप क्या मेहनत कर रहे हो और कितना मेहनत कर रहे हो। अगर आप जी जान लगा के मेहनत करोगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है वो होने से। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ यार, जिन्होंने भी अभी तक उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम दिए ना,
वो ये पुलिस के एग्ज़ाम से बहुत अलग है। क्यों? इस बार पोस्ट भी बहुत अधिक है और फॉर्म फिलअप बहुत कम हुए हैं, पास भी बंदे बहुत कम हुए हैं। अभी आप उसका देख लीजिए, क्या कहते हैं, वीडियो पीपीडीओ का कितने पोस्ट हैं? 200-300 पोस्ट हैं। टोटल क्लब एग्ज़ाम है, इसमें 400 कुछ पोस्ट हैं और कितने लोगों ने फ़ॉर्म किया है, फ़िल किया है? टोटल 95,000, 1 लाख के करीब लोगों ने फ़ॉर्म फ़िल कर रखा है। अब बेरोज़गारी का लेवल आप देख लीजिए। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड पुलिस में बहुत अच्छा मौका है, कॉम्पिटिशन बहुत कम रहने वाला है। आप लोग बिल्कुल जी-जान लगा लीजिए। और मैं आपको इसमें यूट्यूब के माध्यम से आपको कोई भी नई अपडेट है वो देता रहता हूँ। और उसके साथ-साथ अगर आप टेलीग्राम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्विज़ वगैरह मिलते रहते हैं और उसके साथ-साथ कोई भी पीडीएफ है, जैसे न्यू-न्यू अपडेट आता है, मैं आपको टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ, तो आप वहाँ भी जॉइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जो है मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में कोई।